दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है अपना रीड इंग्लिश से रिलेटेड। और रीड इंग्लिश के अंदर एक टॉपिक आता है CLT, जिसको बोलते हैं अपने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। आज इस टॉपिक पर अपने डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने। तो CLT को लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच में बोलते हैं। ध्यान रखना, जो CLT है ये क्या है, एक मेथड ना होकर ये क्या है, एक अप्रोच है। CLT क्या है, एक अप्रोच है। अब अपने बात करते हैं कि ये जो CLT है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपने। जो CLT है वो क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट अप्रोच है किसकी, टीचिंग इंग्लिश की। यानी कि बिल्कुल रिसेंट, बिल्कुल नई और लेटेस्ट अप्रोच है इंग्लिश टीचिंग की। और ये क्या है, ब्रॉड अप्रोच है, यानी कि नैरो ना होकर ये कौन सी अप्रोच है, ब्रॉड अप्रोच है, जिसके अंदर लैंग्वेज को यूज कैसे किया जाए इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया गया है कि अपने लैंग्वेज का यूज कैसे करना है। ये CLT जो टर्म है इसको डेल हाइम के द्वारा 1972 के अंदर इसको कॉइन किया गया था, यानी कि इसको डेवलप किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपने, तो CLT जो किस पे स्ट्रेस करती है कि हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड एंड व्हाट इज़ फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ ए लैंग्वेज, कि यानी कि अपने लैंग्वेज को यूज कैसे करना है और इस लैंग्वेज की फंक्शनल यूटिलिटी क्या है, इस बारे में क्या है ये स्ट्रेस देती है कौन, CLT। इसके बाद स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर टॉट इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटी, यानी कि CLT के अंदर स्ट्रक्चर को टॉट किया जाता है किसके अंदर, मीनिंगफुल सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटी के अंदर। CLT के अंदर मीनिंग होता है वो पैरामाउंट होता है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ मीनिंग इन CLT, यानी कि CLT के अंदर जो सबसे बड़ा रोल होता है वो किसका होता है, मीनिंग का होता है। यानी कि स्ट्रक्चर और फॉर्म पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, मीनिंग पे किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन पे फोकस किया जाता है, यानी कि CLT के अंदर जो लर्निंग होती है उसको रियल लाइफ सिचुएशन के आधार पर लर्निंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लैंग्वेज लर्निंग इज़ लर्निंग टू कम्युनिकेट, यानी कि लैंग्वेज की जो लर्निंग होती है वो लर्निंग किस बेस पे होती है कि अपने दूसरों से कम्युनिकेट किस तरीके से कर सकते हैं, इस बेस पे क्या होती है, लैंग्वेज की लर्निंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपने, कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज़ द डिज़ायर गोल। इसके अंदर क्या है, डिज़ायर गोल कौन सा है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि किसी के साथ में आप किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकते हो, वो चीज़ का क्या है, डिज़ायर गोल है। अब यानी कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू यूज ए लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड एप्रोप्रिएटली, यानी कि आप लैंग्वेज को इफेक्टिवली और एप्रोप्रिएटली किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो आपकी एबिलिटी क्या है, वही क्या चीज़ है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट की बात करते हैं तो टीचर का रोल क्या होता है। टीचर सिर्फ एक हेल्पर होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, यानी कि टीचर आपको सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन का सेटअप तैयार करके देगा, टीचर आपकी हेल्प करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचर्स का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर। प्राइमरी गोल की बात करें तो फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल, यानी कि यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यानी कि फ्लुएंसी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, यही इसका प्राइमरी गोल है CLT का, और एक्सेप्टेबल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद अपने बात करें कि लैंग्वेज इज़ क्रिएटेड बाय लर्नर थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन का जो टीचर सेटअप तैयार करके देता है उसमें स्टूडेंट क्या है कि बार बार ट्रायल करते हैं, उनमें एरर आती है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि लैंग्वेज जो क्रिएट की जाती है लर्नर के द्वारा वो ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा यूज की जाती है। टीचिंग बेस्ड ऑन
एक्लेक्टिक अप्रोच। ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्लेक्टिक अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है कि टीचर बिल्कुल फ्री होता है, भी कोई सा भी आप टीचिंग मेथड यूज़ कर सकते हो। भी किसी एक टॉपिक को पढ़ाना है तो उसके बहुत सारे टीचिंग मेथड्स यूज हो सकते हैं, उसके द्वारा बहुत टेक्निकल्स पॉइंट्स यूज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि एक्लेक्टिक अप्रोच जो है इसी पर टीचिंग बेस्ड होती है, यानी कि यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, और ये टीचर्स के द्वारा किया जाता है। टीचर बिल्कुल फ्री होता है। इन CLT स्टूडेंट लर्न टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज वो होती है जिसके अंदर आप सीखना चाहते हो, और स्टूडेंट क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्शन करता है किसके अंदर, टारगेट लैंग्वेज के अंदर। लिंक क्लासरूम एक्टिविटीज़ विद एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, यानी कि जो आपने स्कूल के अंदर सीखा है अगर वो आप परिवार के अंदर, सोसाइटी के अंदर या कहीं मार्केट के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे अगर आपने कोई एक्टिविटी यूज़ की है और उसी एक्टिविटी जो आपने सीखी है उस एक्टिविटी का आप स्कूल से बाहर कहीं भी सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के साथ में या मार्केट के अंदर आप यूज़ करते हो, तो वही चीज़ है कि लिंक क्लासरूम एक्टिविटीज़ विद एक्टिविटीज़ आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। CLT के अंदर क्या होता है कि रियल लाइफ सिचुएशन जो होती है उसका यूज किया जाता है किसके लिए, टारगेट लैंग्वेज को टीच करवाने के लिए। इन CLT, ये CLT जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, पुपिल ओरिएंटेड अप्रोच है। यानी कि इसके अंदर जो मेन होगा वो किस पे फोकस होगा, बच्चे पे होगा, ना कि टीचर्स पे, स्टूडेंट पे होगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड इसको बोलते हैं अपने। नेक्स्ट की अपने बात करें तो एक मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट की अपने बात करें तो वो चीज़ है कि CLT के अंदर अपने जो चारों लैंग्वेज के स्किल होते हैं LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इनका ऑर्डर भी यही होता है। इन चारों लैंग्वेज स्किल पर इक्वली फोकस किया जाता है, यानी कि इक्वल एम्फेसिस ऑन ऑल 4 लैंग्वेज स्किल LSRW। और साथ के साथ इसके अंदर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है, ना कि स्ट्रक्चर पे। और CLT क्या है, एक टास्क बेस्ड अप्रोच है, यानी कि इसके अंदर आपको डेली एक नई टास्क मिलेगी, आपको इसी के थ्रू आपको टारगेट लैंग्वेज के अंदर आपको सीखना होता है। इन CLT लर्नर टू यूज़ द लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ स्टडिंग द लैंग्वेज, यानी कि इसके अंदर CLT के अंदर आपको लैंग्वेज की स्टडी नहीं करनी होती, बल्कि आपको क्या करना होता है, यूज़ द लैंग्वेज। और यही क्या है, CLT है। इसके अलावा ट्रांसलेशन में भी यूज्ड इफ़ लर्नर बेनिफिट फ्रॉम इट, यानी कि आप मदर्स टंग का यूज़ कर सकते हो। जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर्स टंग्स में भी अलाउड, यानी कि जहाँ पर भी लर्नर्स को बेनिफिट होता है इसके द्वारा, वहाँ पे आप ट्रांसलेशन का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप मदर टंग्स का यूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज लर्निंग इज़ लर्निंग टू कम्युनिकेट, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग का मीनिंग ही क्या होता है कि आप दूसरों के साथ में कम्युनिकेट करना कैसे सीख रहे हो। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश की बात करें तो ये क्या है, इनेबल द लर्नर टू यूज़ इट। बार बार ये आ रहा है कि आप लैंग्वेज को यूज़ करना है, ना कि उसको स्टडी करना है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनेबल्स द लर्नर टू यूज़ इट, यानी कि आप लर्नर्स को इतना इनेबल बनाओ, सक्षम बनाओ कि वो लैंग्वेज का यूज़ करना सीख जाए। और एरर होती है, गलतियाँ होती है, वो नेचुरल पार्ट होती है, और इसको क्या किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी डिस्कशन चल रहा है दो स्टूडेंट के बीच के अंदर, तो एक बार क्या होता है कि जितनी भी एरर्स आती है तो उनको एट ए टाइम सॉल्व ना करके जो टीचर्स होता है वो वहाँ पर उनको नोट डाउन करता रहता है, और लास्ट के अंदर उनको बताता है, यानी कि बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो एरर्स आती है उनको एक बार क्या किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें अपने तो अब आता है आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। आस्पेक्ट की अपने बात करें तो आस्पेक्ट को बोलते हैं अपने स्किल, यानी कि CLT के स्किल कौन कौन से हैं, 4 आस्पेक्ट हैं जो कि 1980 के अंदर कैनेल के द्वारा दिए गए थे। और ये कौन कौन से हैं अपने इस पर डिस्कस करते हैं। पहला है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर क्या होता है कि नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेब ऑफ ए लैंग्वेज, यानी ग्रामर का नॉलेज और एक लैंग्वेज
की जो वोकेब है उसका नॉलेज, यही किसके अंदर आता है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर आता है। डिस्कोर्स का मतलब होता है वार्तालाप करना, डिस्कशन करना, यानी कि एबिलिटी टू होल्ड कन्वर्जन, यानी कि आप डिस्कशन जो करते हो वो किसके अंदर आएगा, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस के अंदर। सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज इन ए गिवन सिचुएशन। अगर आपने कोई लैंग्वेज का यूज़ करना सीख लिया है और वो आपको किसी पर्टिकुलर, अगर आपको कोई सिचुएशन दे दी जाए और वहाँ पर आप यूज़ करने की एबिलिटी है, वो क्या होती है, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और लास्ट वाला कौन सा है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, यानी कि एबिलिटी टू रिपेयर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट की अपने बात करें अपने, तो 2 पॉइंट लास्ट के अंदर मेन है, एक आता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और एक आता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। दोनों में डिफरेंस देखना। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, जिसका मतलब होता है भाषा की दक्षता, और कम्युनिकेटिव का मतलब होता है संचार, यानी कि आपके कम्युनिकेशन की दक्षता। जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो नोम चोम्स्की के द्वारा दिया गया था, यानी कि जिसने कहा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो कि हर व्यक्ति के अंदर होती है, जिसके थ्रू मतलब वो एनवायरनमेंट के थ्रू अपने आप चीज़ों को क्या है, समझता है। और एक है CLT कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि जिसको डेल्स हाइम्स के द्वारा 1972 के अंदर दिया गया था। यानी कि जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, आपकी जो भाषा की दक्षता है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस है, वो क्या करती है, किस पे फोकस करती है, कि लर्न ए लैंग्वेज, कि आप भाषा को कैसे सीखते हो। जबकि आपके कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है, दूसरों के साथ में कम्युनिकेशन करने की जो आपकी दक्षता है, एबिलिटी है, वो क्या, किस पर फोकस करती है, कि आप लैंग्वेज को यूज़ कैसे करते हो, इस चीज़ पे फोकस करती है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने मेन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। तो थैंक यू।